आज मैं आपको बताने वाली हूँ 12 इरेशनल बिलीफ जो एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट एलिस ने एक्सप्लेन किए थे। उन्होंने कहा है कि हर शख्स के अंदर ये बिलीव्स होते हैं और चुप के बैठे होते हैं, हमारी सोच और हमारे रिलेशनशिप को आगे चल के वो डैमेज करते हैं। अगर आप अक्सर ओवरवेल्म्ड, एंशियस या इजीली हर्ट हो जाते हैं तो हो सकता है कि इनमें से कोई बिलीव आपको कंट्रोल कर रहा हो। बट एलिस ने ये 12 इरेशनल बिलीव्स दिए क्यों थे? एलिस का कहना था कि हम बचपन से सोसाइटी से और पेरेंट्स से ऐसे बिलीव सीख लेते हैं जो लॉजिकल नहीं होते, उनकी कोई बेस नहीं होती, फिर भी वो बिलीव्स हमारे इमोशन, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। एलिस ने देखा कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को वो स्ट्रिक्टली मस्ट, शुड, ये वाले वर्ड सिखा रहे होते हैं, तुमने हर हाल में ये करना है। तो इस वजह से वो इमोशनली तौर पर सफरिंग, स्ट्रेस और इन चीज़ों में इमोशनल सफरिंग स्टार्ट हो जाती है। लोग प्रॉब्लम से नहीं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में अपनी सोच से डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए एलिस ने इन इरेशनल बिलीव्स को आइडेंटिफाई किया ताकि लोग समझ सकें कि प्रॉब्लम बिलीव्स में नहीं है, रियलिटी में। अल्बर्ट एलिस ये भी चाहते थे कि थेरेपिस्ट और क्लाइंट दोनों को एक लिस्ट मिल जाए जिससे पता चले कि हम किन इरेशनल एक्सपेक्टेशंस के ज़रिए खुद को तकलीफ देते हैं, ताकि लोग अनहेल्थी सोच को चैलेंज कर सकें एक हेल्थी वे में। जब बिलीव लिस्ट बन जाती है तब थेरेपिस्ट क्लाइंट को सिखाता है कि जो ये सोच इरेशनल कैसे है, क्या एविडेंस है इस बिलीव के अगेंस्ट, और इसका रैशनल अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। पहला थॉट है, मुझे हर किसी का प्यार और अप्रूवल चाहिए होता है, जो कि इरेशनल है। इसका रैशनल बिलीफ ये होगा कि सब लोग मुझसे खुश नहीं होंगे और ये ठीक है, ये नॉर्मल है, मुझे हर एक को खुश नहीं करना। इसके साथ एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है कि आप लोगों की खुशी के लिए वो चीज़ें छोड़ देते हैं जो आपको खुशी देती हैं। दूसरा बिलीफ जो उन्होंने बताया था वो ये है कि जो लोग गलती करें उन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इसका रैशनल बिलीफ ये होता है कि गलती होती है, लोग सुधर भी सकते हैं। बजाय इसके कि हम खुद को गिल्ट में रखें, हम अपने आप को नया मौका दें। जैसे हम नए अगर खुद को चांस देते हैं तो हम नई चीज़ें सीखते हैं। अगेन जो थर्ड इसका इरेशनल बिलीफ है वो है, जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो ज़रूर होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए। मस्ट और शुड जो पेरेंट्स ने सिखा दिया वो होनी चाहिए। अब रैशनल बिलीफ इसका है कि लाइफ मेरी मर्ज़ी से नहीं चलती और मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल इसकी ये हो सकती है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिली और दुनिया ख़त्म हो गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जॉब आपके लिए बनी थी। इरेशनल बिलीफ जो फोर्थ है, मुश्किल चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। रैशनल बिलीफ इनका ये था कि मुश्किल चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ अगर मैं कंसिस्टेंसी काम करूँ, अगर मैं अपने डर को चैलेंज करूँ तो मैं मुश्किल चीज़ें कर सकता हूँ। इसके साथ साथ इरेशनल बिलीफ पांचवा है, अगर कुछ बुरा हो सकता है तो ज़रूर होगा और बहुत खौफनाक होगा। यानी हमें ये डर होता है कि कुछ बुरा मेरे साथ होने वाला है। हर वर्स्ट केस सिनेरियो ज़रूरी नहीं है कि वो हो मेरे साथ, और अगर हो भी तो मैं उससे निकल सकती। इसके अलावा इरेशनल बिलीफ, लोग अपने पास्ट की वजह से बदल नहीं सकते। हमें यह लगता है कि हमारा माजी बदल नहीं सकता, पास्ट इन्फ्लुएंस करता है लेकिन हम चेंज हो सकते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा बावजूद ज़रा थेरेपी से बेहतर हो सकता है। हम अपने आप को अगर नया मौका दें, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मुझे परफेक्ट होना चाहिए वरना मैं वर्थलेस हूँ, ये नेक्स्ट बिलीफ है। तो हमारा ये जो इरेशनल बिलीफ है वो परफेक्ट होना है। हम गलतियाँ कर सकते हैं, वी आर ह्यूमन, हम मिस्टेक्स करके ही तो सीखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इरेशनल बिलीफ है, दुनिया को वैसे ही चलना चाहिए जैसे मैं चाहता हूँ। इसको चेंज कैसे किया जा सकता है, आप बताएंगे। नाइन्थ इरेशनल बिलीफ है कि मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका रैशनल बिलीफ है, फ्रस्ट्रेशन जो है वो नेचुरल होती है और मैं उसे रेगुलेट कर सकता हूँ। बस मुझे समझना है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड किस चीज़ से हूँ, मुझे किन चीज़ों को, किन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है ताकि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो क्यों रहा हूँ। नेक्स्ट इसका इरेशनल बिलीफ जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था वो ये है कि अगर कोई मुझे रिजेक्ट करे तो मैं बुरा इंसान हूँ। अब यहाँ पे जो इरेशनल बिलीफ है वो रिजेक्शन है, यानी रिजेक्शन जो है वो मेरी वैल्यू डिसाइड कर रहा है। मैं ऑलरेडी अपने आप को इतना वर्थलेस फील कर रहा हूँ कि जैसे किसी ने मुझे रिजेक्ट किया तो मैंने फील किया कि अब तो मैं वर्थफुल तो हूँ ही नहीं। उस पर्सन ने अगर मुझे छोड़ दिया है तो वही आइडेंटिफाई करता है कि मैं कितना वर्थी हूँ। नेक्स्ट है, प्रॉब्लम से बचना चाहिए। तो रैशनल बिलीफ इसका ये कि प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए, सोल्यूशन भी उसके साथ ही होता है। अगर प्रॉब्लम आती है तो सोल्यूशन भी साथ होता है, बट डजेंट मीन कि हम प्रॉब्लम्स के डर से कभी रिस्क ही ना लें। लास्ट इरेशनल बिलीफ है कि लोग हमेशा फेयर, काइंड और ऑनेस्ट होने चाहिए।
यानी वो एक पर्सन है, वो समझता है कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, वो ऑनेस्ट होने चाहिए। तो हमें ये समझना है कि लोग इम्परफेक्ट हैं, वैसा बिहेव करेंगे, ठीक है, बट हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कैसा है। ज़रूरी नहीं कि सारे सेम ही पीपल हमें मिलें, हमें बुरे भी मिलेंगे जो बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। सो ये बेसिकली 12 इरेशनल बिलीफ्स थे जो उसने इंट्रोड्यूस करवाए थे। आपको जो अपने अकॉर्डिंग लगता है, अगर आपको लगता है कि आप किसी बिलीफ को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हैं, और आपने उसको कैसे बदलने की कोशिश की ये भी मुझे बताएं। थैंक यू।